प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। अलीला नाम एक माँ थी और एक नदी के किनारे अपने छोटे से बेटे को लेकर गले से लगा के रखी थी और उसकी आंखों में से बहुत आंसू आ रहे थे और धीरे धीरे ये नदी के पानी की तरफ बढ़ रही थी। ये पानी में कदम रखती है और आगे चलती जाती है और जब तक पानी उसके पेट तक नहीं आ जाता और तब वहाँ पर वो खड़ी होती है। पानी उसके बच्चे के पैर को भी लगने लगा जो उसने हाथ में उठा के रखा था और थोड़ी देर वहाँ पर खड़ी रही चुपचाप और नदी की तरफ देखती रही और फिर एकदम से तेजी से उसने अपने 6 महीने की उम्र के बेटे को एकदम तेजी से पानी में फेंक दिया और वो बच्चा पानी की कब्र में एक प्रकार से सो गया। और फिर ये वापस लौटी और बहुत आंसुओं के साथ नदी के किनारे पे रो रही थी। वहीं जो पास में मिट्टी थी वहीं पर घुटने टेक कर और मतलब बहुत विलाप कर रही थी, बिना जैसे किसी आशा के व्यक्ति रोता है वैसे बहुत रो रही थी। तो उसी समय वहां पर एक परमेश्वर का दास था, प्रभु यीशु का सेवक था और उसने इस स्त्री को देखा और उसके प्रति उसको दया आई कि क्या बात हो गई है, इतना कैसे विलाप कर रही है, शोक कर रही है। तो उसने एक दया के रूप में उससे जाके पूछा कि बहन क्या समस्या है, आप ऐसे क्यों रो रही हो। और तब वो रोते रोते बोली कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत दिक्कतें हैं और मेरे पाप मेरे मन पर, मेरे हृदय पर बहुत भारी है। इसलिए मैंने देवी को जो भी सबसे मेरे पास अच्छा था, जो मेरा पहला बेटा था, वो मैंने दे दिया ताकि देवी मेरी दुआ सुने, मेरी प्रार्थना सुने और मेरे पापों को दूर करे और मेरी समस्याओं का समाधान करे। कई लोग होते हैं जो ऐसे परेशान होते हैं, उन पर एक के बाद एक विपत्ति आती रहती है। कई लोगों के घर में मौतें होती रहती है। वो सोचते हैं क्या बात है, ऐसी कौन सी लानत है हमारे परिवार पर। तो ऐसा ही ये स्त्री सोच रही थी। शायद किसी ने इसको बताया नहीं कि ऐसे बेटा अपना फेंक दे। ऐसे होते हैं तांत्रिक जो लोगों को गुमराह करके उनके बच्चों को मरवा देते हैं, बलि करवा देते हैं। लेकिन शायद इसकी मन की ही कल्पना थी कि मैं देवी को अपना सबसे उत्तम दूंगी तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। और तब इस परमेश्वर के दास ने स्त्री की बात को सुनकर ही बहुत दुखी हुआ और जैसे वो रो रही थी उन्होंने उसको प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में बताया और बताया कि प्रभु यीशु पापों की क्षमा देने ही आया था और परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए क्रूस पर दे दिया। उसने हमारे पापों को अपने शरीर पे उठाया, हमारे श्राप को, हमारी लानत को अपने ऊपर लिया और अपना पवित्र खून बहा दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। है ना। परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को दे दिया तो परमेश्वर का दास उस स्त्री को समझाना चाह रहा था कि तुझे ये काम करने की आवश्यकता नहीं थी कि तूने ऐसा किया कि अपने बेटे को नदी में फेंक दिया। इससे कुछ नहीं होने का, तेरे विश्वास करने से तू बच सकती है। और वो स्त्री उनके सामने देखने लगी, कहने लगी मैंने ये बात तो कभी नहीं सुनी, है ना। और कि परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा के लिए एक मार्ग तैयार किया है।
कह रही थी, भाई साहब काश आप 30 मिनट पहले आ जाते और मुझे ये बात बता देते कि मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं, तो मैं अपना बेटा ना खोती। है ना। कई लोग ऐसे अपनी मन की कल्पनाओं से तांत्रिकों और जादूगरों के कहने पे बहुत सारे अजीब और गरीब काम करते हैं, टोना टोटका करते हैं, भूत पूजा करते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी अजीब और गरीब और अंधकार से भरी हुई चीजें करते हैं। लेकिन परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर अगम्य ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर है। उसके अंदर कोई अंधेरा नहीं है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, पाप का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। उसकी आंखें इतनी पवित्र है कि वो पाप को देख नहीं सकता। जब परमेश्वर का पुत्र देहधार कर इस धरती पर आया तो ऐसे धर्मगुरु थे, मक्कार, पाखंड, जो प्रभु यीशु मसीह में भी गलती ढूंढना चाहते थे और वो ढूंढ नहीं पाए। प्रभु यीशु ने चैलेंज किया, तुम में से कौन मुझे पापी साबित कर सकता है, या पाप के लिए या किसी गुनाह के लिए मुझे कायल कर सकता है या सबूत दे सकता है? कोई नहीं। जो गवर्नर था, जिसके सामने प्रभु यीशु को पेश किया उन धर्मगुरुओं ने, वो 3 बार कहता है, मैं इस व्यक्ति में, इस मनुष्य में कोई भी दोष नहीं पाता। वो जज था, वो जजमेंट सीट पर बैठकर, न्याय के आसन पर बैठकर अपना जजमेंट देता था वो गवर्नर। और उस समय वो सबसे टॉप अधिकारी था उस इलाके का, और वो कहता है कि मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। इस गवर्नर की पत्नी को स्वप्न आया और वो दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी, इस मनुष्य के साथ कोई भी गलत न्याय ना करना। उसका कहने का अर्थ ये था, क्योंकि ये धर्मी पुरुष है, मुझे स्वप्न आया है इसके बारे में। जिस प्रभु के चेले ने उसका विश्वासघात किया, वो बाद में कायल हुआ। जो उसने 30 चांदी के सिक्के लिए थे प्रभु के साथ विश्वासघात करने के लिए, वो फेंक कर वापस उन धर्मगुरुओं को कहता है कि मैंने निर्दोष लहू का विश्वासघात किया है। 2 डाकुओं में से जो एक डाकू था, जो बगल के क्रूस पर लटकाया गया था, उसने अपने दूसरे मित्र को डांटते हुए कहा, अर्थ ये था कि तो मजाक मत बना इस व्यक्ति का, हमें तो वो मिल रहा है जो हमने कर्म किए हैं, परंतु इस मनुष्य ने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। जो सूबेदार था, जो एक प्रकार से कैप्टन था, जो क्रूस के प्रोग्राम को या उस पूरे काम को पूरा करने का उसके पास आदेश था, उसने जब प्रभु यीशु को क्रूस पर देखा, उसकी मृत्यु को देखा, कैसे उसके मरने पर पूरी पृथ्वी डोल उठी, तो उसने कहा, सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र है, ये एक धर्मी व्यक्ति है। तो ऐसा पाप रहित प्रभु यीशु है, ऐसा वो पवित्रता और अगम्य ज्योति में वास करता है। इसलिए अंधकार की चीजों से उसका कोई संबंध नहीं है। जीवित परमेश्वर का अंधेरी और अंधकार की चीजों से कोई संबंध नहीं है। और वो स्त्री जिसका नाम अलीला था, उसने उस दिन उस बात को समझा और उसने भी विश्वास किया। हो सकता है आप भी अलीला की तरह अपने पाप के बोझ को उठाए चल रहे हो, है ना। लेकिन ये संदेश बताने के लिए है कि प्रभु यीशु कहता है, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। है ना। प्रभु यीशु कहता है, मेरे पास आओ, यानी मुझ पर विश्वास करो। वो धर्म में नहीं बुलाता, वो अपने पास बुलाता है, विश्वास करने को कहता है। जो भी विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा।
जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास करेगा, वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उसने हमारे पापों के सारे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया और वो तीसरे दिन जी उठा। और जो विश्वास करता है उसका बोझ हट जाता है। यीशु का लहू उस व्यक्ति को धो देता है और पवित्र करता है। और आज अगर आप उसकी आवाज को सुनते हैं तो अपने हृदय को कठोर ना करें। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।